आज बात करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की कि Next.js के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल से रिलेटेड। आप बस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में Next.js OP जरूर लिखते रहना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट, सो एक Next.js ऐप मैं यहाँ पर जल्दी से बना लेता हूँ। इसको नाम दूंगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का और ये बनना स्टार्ट हो गया है। अपने डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ कंटिन्यू करूंगा और आप देख सकते हो ये जो ऐप है वो बन चुकी है। तो मैं यहाँ पर ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वाले फोल्डर के अंदर जाकर ओपन विद कोड करूंगा और मैं यहाँ पर npm run dev करके अपनी ऐप को चला सकता हूँ। npm run dev और आप देखो मेरी ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, नो सरप्राइजेस व्हाटसोएवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये ऐप हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो अगर मैं यहाँ पर एक .env नाम से फाइल बनाऊँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट अस से सीक्रेट इज इक्वल टू और मैं लिख दूँ हैरी 1 2 3 4 5 6 और मान लो ये हमारी ईमेल आईडी जो है मैं यहाँ पर लिख दूँ id इज इक्वल टू हैरी। तो ये कुछ मैंने क्रेडेंशियल्स यहाँ पर स्टोर कर दिए हैं। अब हमने इसको ऐप में डायरेक्टली हार्ड कोड क्यों नहीं कर दिया, हम इसको अलग से क्यों यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि जो ये क्रेडेंशियल्स हैं ये चेंज हो सकते हैं या ये कन्फिगरेबल वेरिएबल्स हो सकते हैं या ये इतने सीक्रेट हो सकते हैं कि यार मैं अपने कोड को गिटहब पे तो पुश करूंगा ना, तो मैं गिटहब पर इन क्रेडेंशियल्स को पुश नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल हम जब AI के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें ओपन AI की यूज़ होती है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी ओपन AI की यहाँ पर पुश हो जाए। ठीक है, तो हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को। तो दो रीजंस होते हैं, एक तो हम चाहते हैं कि इसको हम बार बार आकर चेंज करें। कहाँ हम कोड में ढूंढते रहेंगे कि आईडी कहाँ पर है, सीक्रेट कहाँ पर है, हम कहाँ फाइंड एंड रिप्लेस करते रहेंगे। एक जगह हमने यहाँ पर लिखा और हम इसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ यूज़ कैसे करना है इन आईडी और सीक्रेट को। तो अगर मैं आईडी और सीक्रेट को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर console.log कर सकता हूँ। नोट दैट ये एक सर्वर कंपोनेंट है और इसको मैं थोड़ा और सिंपल तरीके से लिख देता हूँ div hey this is home लिख देता हूँ। यहाँ पर console.log के अंदर मैं लिख देता हूँ कि the id is और कोलन करके process.n. और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा id। और आप देखो कि जैसे ही ये कंपाइल होगा, देखो the id is हैरी यहाँ पर लिखकर आ गया। तो ये पेज हमारा रिफ्रेश हुआ और the id is हैरी यहाँ पर लिखकर आ गया। आपने देखा यहाँ पर id is हैरी लिखकर आ चुका है। क्या हम यही काम सीक्रेट के लिए भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, हम सीक्रेट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सर्वर पर बातचीत चल रही है। हमने आईडी प्रिंट की सर्वर पर, हमने सीक्रेट प्रिंट किया सर्वर पर। हमें कहीं भी भेजना होगा ना तो हम भेज देंगे। देखो आईडी इज ये और यहाँ पर मैं इसको कहूँगा सीक्रेट इज और ये रिफ्रेश होगा और देखो आईडी इज ये, सीक्रेट इज ये। क्यों रिफ्रेश हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पर ये वाला पेज जो है ना ये लाइव लोड होता रहता है जैसे जैसे आप चेंज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट सर्वर है हमारा। जैसे ही हम कोई चेंज करते हैं ये चेंजेस जो है इफेक्ट ले लेते हैं। अब हमने देखा आईडी और सीक्रेट प्रिंट हो गए। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना इस आईडी को हम यहाँ पेज पे ही शो करें। मैं कहूँ हे दिस इज होम द आईडी इज और मैं यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को तो यही लगेगा ना कि आईडी यहाँ पर आएगी और सीक्रेट भी यहाँ पर आएगा। और मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर एंड सीक्रेट इज और मैं यहाँ पर सीक्रेट को इस तरह से प्रिंट करूँ तो क्या होगा कि ये प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर दी आईडी इज हैरी और यहाँ पर द सीक्रेट इज हैरी 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। बट लेट मी शो यू समथिंग। मैं अब क्या करूँगा, इसको बना दूंगा एक क्लाइंट कंपोनेंट। मैं कहूँगा भाई इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। अब एक बात आप लोग ध्यान रखो कि जब क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया तो ये वाली लाइन कमेंट आउट करूँगा क्योंकि सर्वर पर कुछ चल नहीं रहा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हे दिस इज होम द आईडी इज process.env.id एंड सीक्रेट इज process.env.secret। अब जब हम सर्वर पे थे तब process.env लोड हो गया था और ये वाली फाइल जो है लोड होकर ये सारे वेरिएबल्स लोड हो गए थे सर्वर पर। ठीक है, सर्वर पर लोड होते क्योंकि सर्वर कंपोनेंट है भाई, सर्वर पे बन रहा है पेज, सर्वर पे ये वेरिएबल्स हैं, हो गए हाइड्रेट। ठीक है, लेकिन जब हम क्लाइंट पर हैं, जब हमने यहाँ पर लिख दिया यूज क्लाइंट, हम क्लाइंट साइड पर हैं और क्योंकि हम क्लाइंट साइड पर हैं इसलिए अभी जो process.env है वो क्लाइंट का process.env होगा। एंड एज अ रिजल्ट आप देखो द आईडी इज कुछ नहीं आया, द सीक्रेट इज कुछ नहीं आया। तो क्या हुआ ये, मतलब क्यों नहीं आया? हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाया तो नहीं आया। वैसे तो आ रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। वो इसलिए चल रहा था सब कुछ सही क्योंकि process.env जो था वो सर्वर पे ही लोड होता है, क्लाइंट पर लोड नहीं होता है। Next.js के अंदर जो सर्वर साइड का एनवायरनमेंट है और जो क्लाइंट साइड का एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। तो ये जो process.env है ये अब क्लाइंट की process.env होगी, यानी कि इस ब्राउजर की process.env होगी जिसमें इसको नहीं मिलेगा ये।
ना आईडी मिलेगा ना सीक्रेट मिलेगा, क्योंकि ये सब तो सर्वर पर है। तो क्या कोई तरीका नहीं है कि हम यहाँ पर डालें अपनी आईडी और वो यहाँ पर शो हो जाए? मान लो मैं चाहता हूँ कि जो आईडी है वो यार ब्राउज़र पे भी दिखे, और ऐसा पता है क्यों किया गया कि आपके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो गलती से एक्सपोज ना हो जाए। सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की ये चीज़ नहीं की गई है। आपको करना पड़ता है नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर, और जैसे ही आप नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू हैरी लिखोगे तो अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो आप देखो यहाँ पर आईडी इज हैरी लिख कर आ गया। जब हम नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर आईडी लिखते हैं, process.env डॉट ये लिखते हैं, तो Next.js ऑटोमेटिकली जो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर से, उन सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ब्राउज़र में भी भेज देता है। विच मीन्स कि अगर मैं ये यूज लाइन्स यहाँ से हटा भी दूँ तब भी मेरा ये सर्वर साइड पर भी बिल्कुल सही काम करेगा, और क्लाइंट साइड पर तो आपने देखा ही कर ही रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके जावास्क्रिप्ट बंडल के भी हिस्सा बने, जो कि क्लाइंट साइड पे जाता है, क्लाइंट साइड अगर आपका क्लाइंट कंपोनेंट है तो जावास्क्रिप्ट बंडल के थ्रू process.env डॉट इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को अगर आप चाहते हैं एक्सेस किया जा सके क्लाइंट के थ्रू भी और सर्वर के थ्रू भी, तो नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक लगा दो। तो ऐसा करने से ये एक पब्लिक इन्वायरमेंट वेरिएबल बन जाएगा, विच मीन्स ये जावास्क्रिप्ट बंडल का एक हिस्सा रहेगा। बट नोट दैट ऐसा आप सेंसिटिव वेरिएबल्स के लिए मत करना, आपके डेटाबेस का पासवर्ड है, नहीं नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक मत बना देना उसे, क्योंकि अटैकर्स निकाल लेंगे जावास्क्रिप्ट बंडल में से। अगर आपको लगे यार मैं तो डिस्प्ले करा ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, वो जावास्क्रिप्ट बंडल का हिस्सा बन जाएगा और आप अटैक के लिए जो है वल्नरेबल हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप अटैक के लिए वल्नरेबल हो, ठीक है। अब हमने .env की बात कर दी, तो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स था दैट वाज प्रीटी मच इट। बट अब थोड़ी सी और एडवांस बात करते हैं। सिंपल है, एडवांस है बट सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ पे .env.local नाम की एक फाइल बनाऊँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ मान लो नेक्स्ट पब्लिक आईडी इज इक्वल टू रोहन, और मैं यहाँ पर लिख दूँ रोहन 1 2 3 4 5 6 या रोहन 3 4 5 6, तो मैं इसको एक सर्वर कंपोनेंट बना देता हूँ। और सर्वर कंपोनेंट बनाने के बाद आप देखो कि रोहन और रोहन 3 4 5 6 दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो .env.local क्या ज़्यादा प्रायोरिटी लेता है? अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल है तो क्या वो लोड होगा? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लोड किया जाता है और ऐसा क्यों बनाई गई ये फाइल। जब भी आप एक ऐप बना रहे हो तो आप एक लोकल एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होगे, और उसी के साथ साथ आप काम कर रहे होगे एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जहां पर आप अपने कोड वगैरह को पुश करते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपके लोकल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अलग होते हैं और आपके प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप MongoDB यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में आपका MongoDB का जो क्रेडेंशियल है वो अलग होता है, जो आपका URI है वो अलग होता है, लोकल में अलग होता है। तो जो लोकल है तो उसमें अगर आप लोग कुछ अलग चीज़ डालना चाहते हैं, प्रोडक्शन में अलग डालना चाहते हैं, तो आप .env.local बना लें, वो पहले लोड होगी। तो .env.local सबसे पहले ऐड होती है, लोड होती है, और उसके बाद .env को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर .env.local मौजूद नहीं है तब .env के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ही लोड होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Next.js की डॉक्यूमेंटेशन में चलेंगे और हम प्रायोरिटी को देखेंगे कि किस तरह से लोड होता है। तो मैं Next.js एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करूँगा और यहाँ पर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का पेज है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इंक्लूडिंग द नेक्स्ट पब्लिक वाला इन्फॉर्मेशन दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। बट व्हाट आई वांट इज़ कि हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली लाइन देखो कि लोड का ऑर्डर क्या होता है, कि किस ऑर्डर में लोड किए जाते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सबसे पहले आपका जो process.env होता है वो लोड होगा, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। वो भी नहीं है तो .env. मान लो आपका डेवलपमेंट सर्वर है तो development.local, प्रोडक्शन है तो production.local, फिर उसके बाद .env.local लोड होगा, और इसके बाद .env. आपका जो भी नोड env है जो कि हो सकता है डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन, और .env उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है इसको। अब यहाँ पर नोड env की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और टेस्ट होती हैं। दिस इज़ गुड टू नो। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू कि ये सब आपको ना याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली 95% ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ .env.local और .env। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई .env.local है तो वो पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा, और अगर ये मौजूद नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तब .env में से लोड किया जाएगा। जैसे कि मान लो मैं एक नेम नाम का बनाता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल, और मान लो मैं रख देता हूँ नेम को शुभम, और अगर मैं यहाँ पर नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ एंड नेम इज़, और मैं यहाँ पर लिख दूँ process.env. और यहाँ पर नेम में लिख दूँ,
तो ऐसा अगर मैं करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पर शुभम आएगा, बाकी ये इसने .env.local से लोड किए, और ये वाला शुभम वाला जो है ये इसने कहाँ से लोड किया, .env से लोड कर लिया, क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मोस्टली आपको यही जानने की ज़रूरत है कि भाई .env.local को रीड किया जाएगा पहले, जो मिला वो मिला, जो नहीं मिला फिर .env से लोड किया जाएगा अगर वो मौजूद है तो। सो दैट वाज अबाउट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांस स्टफ, बट दिस वाज प्रीटी मच जिस्ट ऑफ दिस पेज जो कि मैंने आप लोगों को बताई है इस वीडियो में। नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक वाली बात रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। बाकी के लिए हम जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे और इस चैनल पर, तब आप लोग को देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रीटी मच बेसिक्स यही होंगे, बट कैसे डील करना है, कब बनाना है .env.local, कब बनाना है .env वाली फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये सब आपको पता चलेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।